यूनाइटेड फ्रंट स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान का यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कठुआ के मुखर्जी चौक में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि ये तमाम लोगों के आपने ये साइन देख रहे हैं कि जो लोग ये चाहते नहीं है कि कठुआ में स्मार्ट मीटर्स लगें, उनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर जो है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आज यूनाइटेड फ्रंट स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी जो है वो इसे जो है हस्ताक्षर अभियान को जो है वो चला रही है। जिस तरह से पहले भी आपने देखा कि किस तरह से कठुआ शहर में पहले जन जागृति मंच और जहां पर जम्मू कश्मीर मूल निवासी की सेना द्वारा यहां पर जो है वो पहले भी कई प्रोटेस्ट जो है वो किए गए। आज भी यहां पर कई लोग जो हैं यहां पर अलग अलग फ्रंट्स के जो है मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप अम्बेडकरी हैं जो कि जम्मू कश्मीर मूल निवासी के जो है वो अध्यक्ष हैं कठुआ से। सर, किस तरह से देखते हैं कि जो आपने किस तरह से देखते हैं कि जो लगातार आप जो अभियान चला रहे हैं, किस तरह के इंप्रेशन जो है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका पड़ रहा है? क्योंकि आप पर एफआईआर जो है वो भी लगाई गई, तमाम हथकंडे जो अपनाए गए, लेकिन आप लोग जो अभी भी डटे हुए हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हर समय समय पर जहां पर भी हम कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसको कवर करने के लिए आते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप सबने 15 तारीख को कवर किया था, जो हमने प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्वक तरीके से कठुआ शहीदी चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक हमने रैली रखी थी और प्रशासन को बताकर रखी हुई थी। और उसमें कठुआ एसएचओ ने दरिंदगी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया और उसके बाद हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई, जिसका पूरा शहर के हर एक संगठन, हर एक पार्टी ने कड़ा विरोध किया। और वो विरोध करते हुए लोगों ने हमें बुलाया और हमने सब पॉलिटिकल पार्टियों से और सोशल संगठन और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की, जिसके बाद हमने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया और स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी बनाकर हमने आज जो 24 अक्टूबर को मुखर्जी चौक में एक सिग्नेचर कैंपेन जो स्टार्ट की है, ये हमारा इसलिए था कि वाकई में लोग क्या चाहते भी हैं कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। तो आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, करीब 1 घंटे के करीब जहां पर हमें बैठे हुआ है और जहां पर आप देख सकते हो जे जितने भी पेज भरे हुए पड़े हैं, लोग नियर अबाउट 700-800 लोगों ने अभी तक साइन कर दिए हैं और लोग चाह रहे हैं कि हम जो कठुआ में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और लोग हमें हर तरह से हेल्प करने की, मदद करने की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कठुआ में आप विरोध करो, हम आपके साथ हैं। और जे सिग्नेचर कैंपेनिंग हम 1 हफ्ता तक लगातार चलाएंगे। अलग अलग जगहों में हमारी टीमें हमने बनाई हुई है, गांव-गांव में जा रही हैं, शहर के अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हमें क्यों नहीं चाहिए। और लोगों का भी भरपूर सहयोग है हमारे साथ। और आने वाली दिवाली के बाद इन त्योहारों को देखते हुए हम जो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, दिवाली के बाद हम फिर से कठुआ की सड़कों पर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि जो कठुआ में स्मार्ट मीटर ना लगे। और प्रशासन से हमारी अपील है कि आप हमें जल्द से जल्द लिखित तौर पर कोई ऑर्डर निकालकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ उसे बंद करने का वो कोई ऑर्डर निकाल दो, ताकि हम लोग सड़कों पर नहीं आए, अन्यथा हम सड़कों पर आएंगे। देखते हैं कि कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने भी आपको आश्वासन दिया, उसके बाद आपने मेमोरेंडम भी उन्हें सौंपा, लेकिन उसके बाद उनके कहने के बाद अब स्मार्ट मीटर लगना जो है शहर में बंद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह के अभी अभियान या इस तरह की प्रेस वार्ताएं जो लगातार की जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को जो है असेंबली में भी उठाया जाएगा। तो उसके बाद भी लगातार आप जो है सड़कों पर हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मानजोग बड़े भाई एमएलए साहब श्री डॉक्टर भारत भूषण जी ने हमें खुद बुलाया था कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपका क्या दुख तकलीफ है। उसके लिए हम उसको धन्यवाद भी देते हैं। पर अफसोस हमें तब हुआ जब हमारे सामने भी उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के एक्शन को फोन किया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, और इनके उच्च अधिकारियों को भी फोन करके कहा कि कठुआ में स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। पर उसके बावजूद भी जो है इन्होंने उनकी बात नहीं माने। हमें दुख हुआ कि जो हमारे एमएलए साहब, जिसको कठुआ की जनता ने इतना भरपूर प्यार दिया, 12,000 वोटों की लीड से उनको जिताया, अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो आम जनता की बात कहां मानी जाएगी। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर भारत भूषण जी से, एमएलए साहब से भी अपील करता हूं कि आप लोगों की अगर आवाज नहीं प्रशासन मार रहा है तो हम जैसे जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे हैं या जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो आप भी हमारे साथ आओ।
क्योंकि हम लोग भी आपकी आवाज बन जाएंगे। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपके विरोध में भी रहेंगे और हम आपसे अपील करते हैं कि विधानसभा में जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ आप आवाज उठाएं। मतलब खजूरिया साहब ये सर क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रशासन की कहीं ना कहीं आंखों में रूह भी जो है रेंगी है। कठुआ के विधायक ने भी ने आश्वासन दिया था और उसके बाद स्मार्ट मीटर लगना बंद भी हुए हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या कोई अभी लिखित में चाहते हैं आप लोग की, जिसके बाद जो है आप लोग उठेंगे, क्योंकि आप लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी भी है पिछले काफी दिनों से। धन्यवाद आपका। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आपने हमारे साथ ही, क्योंकि हम तो संघर्षशील लोग हैं और हमेशा लड़ते आए हैं, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई सरकार हो। हमने तो पहले ही ये चैलेंज किया था कि जो कंपनियां प्राइवेट आ रही हैं ये स्मार्ट मीटर लेकर, जम्मू में जब शोर मचा था तो इन्होंने वहां थोड़ी देर बंद किया, लेकिन दूसरे हफ्ते फिर शुरू कर दिया, फिर बंद किया, फिर हफ्ते शुरू कर दिया। अब भी कठुआ में आकर उन्होंने जो शुरू किया है, हमें उम्मीद है कि अगर एमएलए के साहब कहने के लिए जब करेंगे भी तो हो सकता है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ेंगे तो हीरानगर शुरू कर देंगे, फिर हम उसे के पीछे फिरना पड़ेगा, फिर वो 4 दिन 10 दिन लगने देगा, तो फिर दूसरे। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहते हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। जो हुकूमत में आई है, जो सरकार, जो पार्टी, उसने कहा था, और उन्होंने कहा था मीटर की पॉलिसी हम नहीं चलने देंगे और हम भी जम्मू कश्मीर की प्रोडक्शन खुद करते हैं और बिजली पर हक हमारा है। ये इन पार्टियों का कथन था, मैनिफेस्टो था, कहना था। अब हम उनको सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करो कि जम्मू कश्मीर में कितने यूनिट आप मुफ्त दोगे, और ये बिजली का जो स्मार्ट मीटर का, इसमें आप जनता को चोर बना रहे हैं। कहते हैं कि आप पहले लोग वो नहीं देते थे, किराया नहीं देते, अब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो देखो कैसे किराया। इसका मतलब सारा डिपार्टमेंट झूठ पर चल रहा था पिछले 70 सालों से। इन्होंने जितना किराया इकट्ठा किया है, जितना इन्होंने पैसा जहां से इकट्ठा किया है, फंड इकट्ठा किया है, क्या वो गलत था? इसलिए मीटर लगाना, स्मार्ट मीटर लगाना, ये कोई इनका जुआजियत नहीं है, ये कोई तर्क पर आधारित नहीं है, ये लूट खसूट का है। और प्राइवेट कंपनियों से अभी जिस कंपनी ने जहां लगा रहे हैं, उस कंपनी ने ठेका यूपी में लिया था, जोगड़ी ने नहीं लगने दिया, उसने कहा मैं अडानी को आने नहीं दूंगा। इसलिए ये अपनी लड़ाई है, इनकी सरमायादारी की लड़ाई है, ये लोगों को बीच में पीस रहे हैं। हम इसका कंडेम करते हैं और हम जो हमारा यूनाइटेड मोर्चा बना हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, ये डट कर लड़ेगा, क्योंकि हमारी तो जिंदगी ही इसी में है कि हम लोगों के अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे। सरकार चाहे किसी की आ जाए, किसी की चले जाए, वो हमें नहीं फर्क पड़ता। ये हमारा हक है और पूरी रियासतें हमारे से बिजली लेती हैं, और दिल्ली में मुफ्त यूनिट, पंजाब में मुफ्त यूनिट। प्राइम मिनिस्टर कहता है अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट हम हरियाणा में भी मुफ्त कर देंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर के साथ क्या मतरेई सलूक है? कहते हैं हम यहाँ विकास कर रहे हैं, हम यहाँ को लोगों को खुश कर रहे हैं। ये सारा एक ढोंग है, इसलिए जनता को खुद ही जागना पड़ेगा और खुद उठकर अपने संघर्ष का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पीसफुल, हम पीसफुल में यकीन रखते हैं और इसी को जारी रखेंगे। धन्यवाद। क्योंकि हमारे यूनाइटेड फ्रंट स्मार्ट मीटर्स एक्शन कमेटी के लोग थे जिन्होंने आज हस्ताक्षर अभियान चलाया है, और उनके हस्ताक्षर अभियान के चलते आप देखिए कि जहां पर जितने भी इन लोगों ने चार्ट्स लगाए हुए हैं, सभी लोगों के साइन से जो है वो भरे हुए हैं। लोग चाहते नहीं है कि कठुआ में जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो लगाए जाएं। ये तमाम आप देखिए चार्ट्स जो है वो भरे हुए हैं। अभी तक करीब 3 चार्ट्स, और ये सामने भी देखिए आप, ये सभी चार्ट जो है भरे हुए हैं। करीब अभी 1-1.5 घंटा हुआ है इन लोगों को जो इस हस्ताक्षर अभियान को शुरू हुए, लेकिन लगातार लोगों का प्यार जो है वो मिल रहा है। और जिस तरह से लोग, कठुआ की आवाम चाहती है कि स्मार्ट मीटर्स कठुआ में ना लगे, इसका आज अंजाम ये निकल रहा है कि लोग जो है बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर अभियान का जो है वो आज साथ दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि त्योहारों के चलते कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो ये नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आपने पहले देखा था कि थोड़े दिन पहले इन्होंने पुतला जो है वो भी जलाया था, कुछ लोगों पर इनके एफआईआर जो है वो भी लॉन्च हुई थी। लेकिन आज भी ये लोग जो है वो लगातार डटे हुए हैं। आज यूनाइटेड फ्रंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आज इन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कठुआ में चलाया है। आने वाले दिनों में क्या इसका परिणाम निकलता है, क्योंकि अभी जो है स्मार्ट मीटर लगना कठुआ में बंद हुए हैं। जिस तरह से कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी के आश्वासन के बाद अब स्मार्ट मीटर लगना जो है वो बंद हुए हैं। तो देखना होगा कि जो स्मार्ट मीटर्स की जो प्रक्रिया है क्या वह बंद हो जाती है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में था कि 200 यूनिट बिजली फ्री जो है वो लोगों को दी जाएगी, क्या निकलता है आने वाले दिनों में ये देखना जो है बाकी रहेगा। फिलहाल जुड़े रहिएगा जम्मू ट्रिब्यून से। कठुआ से अभिषेक मेहरा, जम्मू ट्रिब्यून के लिए।